नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जानेंगे। प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया था, जिसके माता पिता दैत्य जाति से थे। दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था, जिस कारण आज तक उसका नाम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों के रूप में लिया जाता है। आज हम भक्त प्रहलाद के जन्म से जुड़ी कथा, अपने पिता से मिली यातनाएं, भगवान विष्णु के द्वारा हर बार उसकी रक्षा करना व अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। जब प्रहलाद अपनी मां कयाधु के पेट में था, तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराहावतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया तथा कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, और वह भी तब जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ा कर अपने आश्रम में ले आए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड्डीडीएच रहा था। यही कारण था कि जब उसका जन्म हुआ तब वह विष्णु भक्त बना। उससे पहले उसके 4 बड़े भाई भी थे, जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। इसी बीच हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई तथा भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह पुनः अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया और वहां देवताओं का अधिकार हुए देखा। इसके बाद उसने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापस पाया तथा तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ कर दिया। हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयाधु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट गए। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों से भरे कुएं में फेंकवा दिया, ऊपर पर्वत की छोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड्ढियां बांधकर समुद्र में फेंकवाया, अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की, अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आ जाते। एक दिन जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उस समय उन्होंने अत्यंत भयानक रूप लिया, जो नृसिंह अवतार कहलाया। इस अवतार को धारण कर उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। इसके पश्चात भगवान नृसिंह के क्रोध को भक्त प्रहलाद ने शांत करवाया। भगवान नृसिंह ने भी अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद को बहुत स्नेह दिया तथा उसे अपने पिता के राज सिंहासन पर स्थान दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान नृसिंह पुनः भगवान विष्णु में समा गए। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गया। दैत्य कुल से होते हुए भी उसने अहिंसा तथा धर्म का मार्ग अपनाया तथा सभी की रक्षा की। उसके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था तथा बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय पा लेता था।
प्रहलाद के स्वभाव के कारण वह देवता तथा दानवों दोनों में प्रिय हो गया था। जब प्रहलाद बद्धा हुआ तब उसका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ। इस प्रकार प्रहलाद की पत्नी का नाम धृति था, जिससे उसके विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था, जिसका मानभंग भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर किया था। अपने दानवीर व्यवहार के कारण एक दिन इंद्र ने प्रहलाद के साथ छल किया था। उसने प्रातःकाल के समय ब्राह्मण वेश में प्रहलाद से उसका शील राज्य मांग लिया था। इस कारण प्रहलाद के हाथों से संपूर्ण राज्य चला गया था। इससे क्रुद्ध होकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। बाद में प्रहलाद के पास पुण्य अपना राज्य आ गया था तथा उसने अपने पुत्र विरोचन को राज्य का भार सौंप दिया तथा स्वयं मोक्ष प्राप्त करने चले गए। इस प्रकार प्रहलाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति, सदाचार, धर्म की स्थापना करने में बिताया। प्रहलाद के इसी व्यवहार के कारण ही वह दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त बन गया था। यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि चैनल के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम।